जयपुर से खबर है जहां अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। सीएमआर में दोनों की मुलाकात हुई है। सीएम से सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर यहां चर्चा की गई है। एक्टर अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री के विजन को यहां पर सराहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने आज मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात सीएमआर में हुई है। तो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की है। सीएम से सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर यहां चर्चा भी की है। एक्टर अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री के विजन को सराहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन को बॉलीवुड एक्टर ने सराहा है। जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां आज सीएमआर में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। दोनों ने काफी समय तक चर्चा की और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री के विजन को यहां पर सराहा है, उनकी सराहना की है। तो अक्षय कुमार आज जयपुर पहुंचे, उसके बाद वे सीएमआर पहुंचे जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। दोनों की शिष्टाचार भेंट हुई है। तो अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन की सराहना भी यहां पर की है। जयपुर से खबर है जहां पर्यटन विभाग द्वारा गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी मीट टूरिज्म सेक्टर प्री समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुए। इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों, निवेश अवसरों और राज्य में पर्यटन विस्तार के प्रयासों पर सार्थक संवाद हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की विशिष्ट पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी कायम है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए कई एमओयू अब धरातल पर उतर चुके हैं। पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि राज्य हेरिटेज के साथ साथ एडवेंचर, फिल्म, वेलनेस, ट्राइबल, ग्रामीण और कुजीन टूरिज्म में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई पर्यटन नीति, फिल्म, एडवेंचर पॉलिसी और राजस्थान टूरिज्म ऐप जल्द लॉन्च होंगे। कार्यक्रम में ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव सुमन बल्ला, एसीएस प्रवीण गुप्ता, अरुण मिश्रा, प्रीति सत्यनारायण, अभिनेता राजीव खंडेलवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो जयपुर से खबर है जहां आज का ये आयोजन राजस्थान के वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है। इसलिए हम सभी यहाँ आए हैं। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आप देश दुनिया में जाते हैं, देश के अंदर भी विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, पर्यटन स्थलों पर भी जाते हैं। आप जब जाते हैं तो आप निश्चित रूप से महसूस करते होंगे, देश और दुनिया में अगर आपको कहीं अपनी ओर खींचता होगा तो जैसा मेरे को लगता है वो सबसे पहला नंबर राजस्थान का होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, राजस्थान की पर्यटन की संभावनाएं तो बहुत हैं और जो हमारा विभाग है, पर्यटन विभाग, पूर्ण रूप से काम कर रहा है कि सारे जितना भी पोटेंशियल है उसको हम लोग कैसे टैप कर सकते हैं। अभी प्रवासी राजस्थान प्री समिट का आयोजन हुआ जिसमें टूरिज्म टॉपिक था और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ जितने भी लोग हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ चर्चाएं हुई। बहुत सारे एमिनेंट हमने स्पीकर्स को बुलाया जो टूरिज्म जगत से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बहुत सारे सुझाव भी मिले।
आगे वे फॉरवर्ड क्या है उसके बारे में भी चर्चाएं हुई। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने अपनी अपनी टूरिज़्म यूनिट्स राजस्थान में लगाई हैं वो लोग भी यहाँ आए। पिछली बार जब राइजिंग राजस्थान में जो MOUs हुए उनके भी जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने MOUs किए, जो धरातल पर भी उतर चुके हैं, वो भी लोग यहाँ पर आए। तो बहुत अच्छी चर्चाएं हुई और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इनसे इंगेजमेंट करते रहें और बहुत सारे नई चीज़ें, नवाचार भी टूरिज़्म में क्या हो सकता है उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। और अब जैसलमेर से खबर है, जहां विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखने वाली स्वर्ण नगरी को अब दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन से सीधी रेल सेवा मिलने जा रही है। इसका शुभारंभ 29 नवंबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जैसलमेर रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। यह नई ट्रेन दिल्ली से रोजाना शाम 5:10 पर रवाना होगी और रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, जोधपुर सहित कई स्टेशनों से होती हुई अगले दिन सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वहीं जैसलमेर से वापसी शाम 5 बजे होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में 16 LHP कोच लगाए गए हैं और इसका मेंटेनेंस देहरादून में किया जाएगा। इस सेवा से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आवाजाही को नई गति मिलने की उम्मीद है। जैसलमेर दिल्ली एक नई रेलगाड़ी चालू कर रहे हैं, जिसका हमें कोरोना के बाद से इंतजार था। कोरोना से पहले एक नियमित रेलगाड़ी चलती थी जैसलमेर दिल्ली, और ये ट्रेन, इसका टाइमिंग सही है। इससे जैसलमेर टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी और हर आदमी, हर बजट का आदमी आ सकेगा। इसकी टाइमिंग अच्छी है, तो ये जोधपुर, जयपुर और दिल्ली से कनेक्टिंग अच्छी है और निस्संदेह इससे पर्यटन को अच्छा फायदा होगा और आम आदमी को भी अच्छा फायदा होगा। जैसलमेर एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोगों को आने के लिए पहले मतलब देखा जाए तो गाड़ी करनी पड़ती थी या दूसरी जगह तक जाने के लिए कई जगह से रुक रुक के जाना पड़ता था। लेकिन अब इस हिसाब से जैसे ये ट्रेन चालू हो गई है तो इससे कई लोगों को फायदा होगा और टूरिस्ट को तो होगा ही, जैसे जो पर्यटन है ही जैसलमेर जिसके लिए फेमस है, उसके साथ आमजन को भी होगा कि उसको भी अगर बाहर जाना है तो इस ट्रेन के माध्यम से वो वहाँ तक पहुँच सकता है। जैसलमेर एक और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गंभीर कार्रवाई की गई है। तालाबी भूमि को बंजर बारानी दिखाने की अनियमितता पर 3 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। पालड़ी परसा गांव में तालाबी भूमि का गलत किस्म परिवर्तन सरकार ने माना गंभीर मामला। तहसीलदार कार्तिकेय लाटा को राजस्व मंडल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटवारी नैन्सी वर्मा और तत्कालीन पटवारी हाकिम सिंह गुर्जर भी निलंबित हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्देश, लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। हर शिकायत पर त्वरित संज्ञान और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश, दोषियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। तो अनियमितता के विरुद्ध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति, तालाबी भूमि को बारानी भूमि दिखाने पर तहसीलदार सहित 3 कार्मिक निलंबित कर दिए गए हैं। तो सांगानेर तहसीलदार कार्तिकेय लाटा, पटवार हल्का देवलिया की हाल पटवारी नैन्सी वर्मा और पटवार हल्का देवलिया के तत्कालीन पटवारी हाकिम सिंह गुर्जर को निलंबित किया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी लापरवाही, गड़बड़ी या अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और साथ ही दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। राजस्थान में किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रदेश में यूरिया और DAP की नियमित सप्लाई जारी है और मांग से
29% अधिक स्टॉक उपलब्ध करवाया जा रहा है। रबी सीजन में बुआई बढ़ने से यूरिया की मांग तेज हुई है, लेकिन सरकार ने अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की है। कालाबाजारी रोकने के लिए 90 FIR और 98 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद केंद्रीय मंत्री जी से मिलकर आए, नड्डा जी से, और मैं भी मिलकर आया। यानी हमारे प्रयासों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। ये हमने पत्राचार किया है, इतने पत्र भारत सरकार को लिखे। एक ये जो टैगिंग, इतने लेटर हमने जारी किए कि कोई टैगिंग नहीं करेगा, फालतू का सामान किसान को नहीं देगा। और हमने इसकी एक मीटिंग भी कर ली थी जिसमें हमारे सारे अधिकारी मौजूद थे 17/9/2025 को, और हमने सभी अधिकारियों को बुला के निर्देश दे दिए थे कि आप विशेष निगरानी रखोगे, किसानों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, इसका ध्यान रखोगे, सूचना हमें दोगे, हम हमारे माध्यम से भी लेते हैं, और जिला कलेक्टर्स को भी हमने सूचित कर रखा, उनसे भी हम सूचना ले सकते हैं। अभी एक हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, कृषकों को भूमि में उर्वरकों को संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं अनुदानित उर्वरकों का औद्योगिक प्रयोग जो इंडस्ट्रीज में जाता है ना, वो या राज्य के बाहर जाता है, उसकी दृष्टि से एक मीटिंग रखी थी। और भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है, धरती माता बचाओ अभियान। यानी फालतू उर्वरक नहीं डाला जाए खेतों में, ना पेस्टिसाइड डाला बस जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके सॉइल की जांच करा के हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, AO हैं, AAO हैं, उनसे जानकारी करके जितनी जरूरत है उतना डाला जाए, क्योंकि खेती बंजर होती जा रही है ज़्यादा। जयपुर ग्रामीण की चंदवादी थाना पुलिस ने गुरुवार को ऑपरेशन नॉकआउट के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लखेर स्थित एक संदिग्ध ट्रेलर से करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब और बियर के 2158 कार्टन जब्त किए हैं। टीम को सूचना मनोहरपुर थाना के कांस्टेबल रूपचंद से मिली थी, जिसके बाद थानाधिकारी हीरालाल सैनी और उनकी टीम मौके पर पहुंची। ट्रेलर में साबुन प्रोडक्ट के बिल की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी, जबकि चालक घटनास्थल से फरार मिला। पुलिस ने ट्रेलर को डिटेन कर अवैध शराब, बियर के कैन और बोतलें जब्त कर ली है। मामले में ट्रेलर मालिक और चालक के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान मौसम का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहां पर सक्रिय हो गया है। जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। राज्य के दक्षिणी में पूर्वी भागों में कई मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी यहाँ मौसम विभाग ने जताई है। और अब जयपुर से खबर है, जहां ATS प्रमुख ADG दिनेश MN के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। AGTF ने गुरुग्राम के पोस्ट सोसाइटी MR पाल हिल से 25,000 के इनामी को दबोचा है। 6 गैंग सरगना प्रदीप गुर्जर को यहां गिरफ्तार किया गया है। गैंग मुख्य रूप से हाईवे पर स्थित होटल संचालकों को निशाना बनाकर उनसे जबरन रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात है। प्रदीप गुर्जर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी सचिन थापन के लिए एक सक्रिय कड़ी के रूप में काम करता है। 7 आपराधिक मुकदमों में फरार चलने के कारण SP कोटपुतली बहरोड द्वारा उसकी गिरफ्तारी कर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। टीम ने सोसाइटी के नाकों पर सदस्य तैनात किए और गार्ड बनकर हेड कांस्टेबल सुधीर ने अंदर पल पल की जानकारी हासिल की। जयपुर से खबर है, जहां DCP क्राइम अभिजीत सिंह के निर्देश पर नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार देखने को मिला है। CIU टीम ने चित्रकूट थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है। नवीन कुमार और अभिषेक महरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध मादक पदार्थ अफीम 260 ग्राम यहां पर बरामद किया गया है। विधि से संघर्षरत 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है।
तो पूछताछ में खुलासा हुआ अवैध अफीम अजमेर से लाते थे और जयपुर के होटलों और क्लबों में सप्लाई करते थे। बांसवाड़ा जिले के सल्लूपाट थाना पुलिस ने मोना डूंगर चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 क्विंटल 59 किलोग्राम 750 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के निर्देशन में थाना अधिकारी देवीलाल कठीक ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 117 काले प्लास्टिक कट्टों में रखे मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3,70 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने माल को प्रतापगढ़ से भरकर मारवाड़ ले जाने की जानकारी दी। मामले में आगे की जांच लगातार जारी है। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर की दीवारों में गुप्त कैबिन बनाकर ली जा रहे 50 कार्टन अवैध शराब को बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 6,50,000 आंकी गई है। कंटेनर हरियाणा निवासी ड्राइवर संदीप वाल्मीकि चला रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब को गुजरात भेजने की कोशिश चल रही थी। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा का झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना दिया गया है। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग यहां पर तेज हो गई है। बिजली सुधार विधेयक 2025 वापस लेने की भी मांग उठी है। किसानों के लिए कर्ज माफी और ब्याज मुक्त ऋण की मांग भी यहां रखी गई। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर चाहे तो मैं इसका केंद्र सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। उल्टे मतलब जो समझौते में बात नहीं थी उनसे अलग हट करके बिजली सुधार कानून 2025 अभी 25 बिजली सुधार विधेयक 2025 ला रहे हैं। बिजली सुधार कानून 2023 पहले ला दिया और ये जिस तरीके से बिजली का निजीकरण करके स्मार्ट मीटर जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोप करके आम जनता के ऊपर थोप करके जिस तरीके से मतलब ये जो खेल रचा जा रहा है, ये बिजली के निजीकरण की तरफ बढ़ता कदम है और आम आदमी से बिजली को छीनने का प्रयास है। एक तो ये उनका कदम बिल्कुल उस समझौते के खिलाफ था। इसका जो ये प्रदर्शन है संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, संयुक्त ट्रेड यूनियन है जो 10 ट्रेड यूनियनों का साझा मोर्चा है, दोनों का मिलकर झुंझुनू जिले में पंचायतों के पुनर्गठन का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नई अधिसूचना के बाद कई गांवों के लोग नाराज हैं, जिनका कहना है कि पहले जो पंचायत कुछ 100 मीटर दूर थी, अब उन्हें कई किलोमीटर दूर की पंचायतों में जोड़ दिया गया है। इसी विरोध के बीच आज उदयपुर वाटी क्षेत्र के हीरवाना और नीम की ढाणी के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक कारणों से उनकी पंचायत बदल दी गई है, जिससे आवागमन और सुविधा दोनों प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे और कोर्ट की लड़ाई तक जाएंगे। हालात यह है कि जिले में अन्य पंचायतों से भी इसी तरह का विरोध लगातार बढ़ रहा है। ये कि जो अभी नवगठित ये जो पंचायतें बनी हैं, इनमें हमारी जो हिरवाना जो ग्राम पंचायत है उसको पहले हम ऑलरेडी मैनपुरा पंचायत में थे। हमको जो प्रपोजल बना था उसमें भी शुरू से ये बताया गया था कि आप मैनपुरा पंचायत के साथ हैं। ऑब्जेक्शन के लिए हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि नीम की ढाणी को वापस। झाप थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कैमरा चोरी के प्रकरण का खुलासा कर दिया है। मामला 20 नवंबर की रात का है, जब फोटोग्राफर महेंद्र सिंह पुरोहित के ऑफिस से कैमरे और उपकरण चोरी हो गए थे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवरदान रत्नू के निर्देशन में पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की और आरोपी मुकेश कुमार को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले महेंद्र के साथ काम कर चुका था और घर की रेकी कर घटना को उसने अंजाम दिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 कैमरे, 3 लेंस और एक्सेसरीज बरामद की है। आरोपी ने अरनायक गांव में जेवरात और नकदी चोरी करने की अपराध को भी यहां स्वीकार किया है। और अब भरतपुर के भुसावर उपखंड क्षेत्र स्थित
बाछरेन गांव में आज पेयजल संकट के चलते बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। लगातार पानी की किल्लत से परेशान दो युवक सुबह आकाशीय पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहीं से जल संकट के स्थायी समाधान की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हलचल मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण टंकी के आसपास जमा हो गए। स्थिति गंभीर होती देख खेरली मोड़ थानाधिकारी राजेश कसाना, उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा और एएसपी रामगोपाल और सीओ वीरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक से शांतिपूर्वक संवाद कर उसे नीचे उतारने की समझाइश दी। और अब बूंदी की नैनवा से खबर है, जहां पार्षद एडवोकेट और पूर्व लोक अभियोजक अधिकारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस प्रकरण में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 को बापर्दा पकड़ा गया है। जांच में सामने आया कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के पुत्र ने 1.70 लाख रुपए की सुपारी देकर यह हमला करवाया। बताया जा रहा है कि पीड़ित द्वारा अतिक्रमण की शिकायत किए जाने से आरोपी पक्ष बेहद नाराज था और इसी रंजिश में हमले की साजिश रची। पुलिस अब सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की कड़ी जोड़ने में जुट गई है। चाकसू के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें ट्रैक्टर टूली से गिरने पर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ईंटों से भरी ट्रॉली पर सवार था, तभी सड़क पर बने गड्ढे से ट्रैक्टर उछला और उसका संतुलन बिगड़ गया। गिरते ही ट्रॉली का पिछला पहिया युवक के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों में सड़क पर बने गड्ढों को लेकर रोष देखा गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि टोल बचाने के लिए ओवरलोड वाहन इस मार्ग से बेरोक-टोक गुजरते हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। जालोर जिले से एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। अपर सेशन एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र साहू की अदालत ने 14 वर्ष पुराने मामले में 2 आरोपियों सुरेंद्र जाट और रघुनाथ राम बिश्नोई को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2011 का है, जब मोदरान पुलिस ने घासेड़ी सरहद के पास एक ट्रैक्टर टैंकर से 6 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त बरामद किया था। निर्णय सुनाते समय न्यायालय ने कहा कि नशीले पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के लिए भयावह स्थिति पैदा कर रही है और इस पर कड़ा अंकुश जरूरी है। प्रकरण में सरकारी पक्ष की ओर से मुकेश कुमार सिरवा और भरत आर्य ने प्रभावी पैरवी की। और अब रायसिंह नगर से खबर है, जहां बीएसएफ रेलवे फाटक के पास प्रस्तावित शहीद भगत सिंह चौक का विधिवत शिलान्यास किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक बलबीर लूथरा, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल, अधिशासी अधिकारी अभिषेक और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां जयपुर में भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमओ में शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, मिथिलेश गौतम, प्रदेश मंत्री अजीत मांडन, अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, प्रवक्ता स्टेफी चौहान और प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश दिए और साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर भी जोर दिया। करीब 45 मिनट तक चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी और नवनियुक्त पदाधिकारियों को आम कार्यकर्ता और जनता के बीच सक्रिय रहने की सलाह भी दी गई। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है, नवनियुक्त अधिकारियों की यहां मुलाकात हुई है। करीब ये जो मुलाकात है वो 45 मिनट तक चली और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी है। तो नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमओ में मुलाकात की है। प्रदेश महामंत्री श्रवण सहित कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी को मिठाई खिलाई और सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।
पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने यहां दिए हैं। सरकारी योजनाओं तक लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने इस बैठक में की। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। सीएमओ में ये सभी की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मिठाई खिलाकर सभी को बधाई दी है और इस दौरान प्रदेश महामंत्री श्रवण सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने सभी पदाधिकारियों का आभार भी जताया है। पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने यहाँ निर्देश दिए हैं। वहीं सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने इस मीटिंग में की है। तो करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने नए पदाधिकारियों का आभार जताया है, उनको शुभकामनाएं दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा से मुलाकात की है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल साक्षी, आज भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई, मदन राठौड़ की नई टीम की घोषणा हुई है। आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा से सभी जो पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। करीब 45 मिनट की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सभी को अपनी नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी, साथ ही सभी को मिठाई खिलाई और आगे जिस जिम्मेदारी का दायित्व संगठन ने सौंपा है उस दायित्व के साथ आगे बढ़ना है, संगठन को आगे बढ़ाना है। सरकार की तमाम योजनाएं कैसे आम लोगों तक पहुंचे, इस पर भी काम करना है। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने अलग अलग बात की, सभी से मिलकर बात की, संगठन को लेकर चर्चा हुई। और इसमें अगर नए पदाधिकारी की बात करें तो भूपेंद्र सैनी ने मुलाकात की है, मुकेश गौतम ने मुलाकात की है, प्रवीण बघड़ी, हालांकि उनको दोबारा दायित्व मिला है, उन्होंने मुलाकात की है। इसके बाद अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, तमाम जो पार्टी के नियुक्त पदाधिकारी हैं उन्होंने मुलाकात आज भुजनलाल शर्मा से की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा से नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मुलाकात की है और ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सभी का आभार भी जताया है, सभी को मिठाई खिलाकर बधाई मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने दी है। तो तस्वीरें सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। सीएमओ में ये मुलाकात हुई है। तो डीडवाना से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शहर के एक कैफे में हुई मामूली कहासुनी ने हैवानियत का रूप ले लिया। कुछ युवकों ने विवाद के बाद किशोर प्रेम प्रकाश को जबरन राम साबास रोड स्थित नमक झील क्षेत्र में ले जाकर बेरहमी से पिटाई की। आरोपियों ने लाठियों और बेल्ट से इतनी मारपीट की कि किशोर की पीठ पर गहरे लाल निशान साफ नजर आए। पिटाई के बाद आरोपी उसे नमक झील में पटक कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में घायल को अस्पताल पहुंचाया। उसको धमकाया गया, खोपड़ी में भी मारे, उसको कनपटे में मारे। उसके 10 मिनट बाद में उन्होंने 3 आदमी आए थे वहां पे वापिस अशोक स्टम के पास में, और वो वहां से उठा के ले गए उसको, और वो नमक वाले खालदा के अंदर जाके उसके कपड़े फाड़ के और उसको उल्टा लटका के उसको बेल्ट से बहुत मारा गया। इतनी गंभीर मारा गया कि अपन आज कुत्ते। भरतपुर जिले के रुदौल क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरोड इन दिनों बदहाल रास्तों की गंभीर समस्या से जूझ रही है। पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद गांव के अंदर प्रवेश करते ही कीचड़, गड्ढों और जलभराव की स्थिति साफ दिखाई देती है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले लोगों को यहां पर हो रही है, क्योंकि कई छोटे रास्तों पर पानी भरा हुआ है और पैदल चलना भी यहां मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद अभी तक किसी स्तर पर राहत नहीं मिली है। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होगा। और अब भरतपुर के भूसावर से खबर है, जहां पुलिस ने मुख्य बाजार और प्रमुख चौराहों से एक जोरदार पैदल मार्च निकाला। वृत्ताधिकारी विदेंद्र शर्मा और उनकी टीम के साथ थानाधिकारी रामदयाल मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मी इस पैदल मार्च में शामिल हुए। इस मार्च का उद्देश्य अपराध पर कड़ी निगरानी और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना था। मार्च देखकर कस्बेवासियों ने संतोष जताया कि अब पुलिस सक्रिय है और असामाजिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिखा है। यहाँ पर
पुलिस की सहज उपस्थिति और सक्रियता से नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा यहां पर बढ़ा है और अपराधियों के लिए चेतावनी का संदेश भी इस पैदल मार्च से गया है। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां खाद विक्रय को लेकर जिम्मेदारों की लापरवाही से किसान नाखुश हैं। शहर में क्रय विक्रय सहकारी समिति में खाद लेने के लिए जमावड़ा दिखा है। खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के लिए किसान यहां पर मजबूर है। दूर दराज से पहुंचे कई किसानों को समय पर खाद नहीं मिली। किसानों को खेतों में बुआई जुताई के लिए लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ रहा है। कतार में खड़े कई किसान बिगर खाद खरीदे ही बैरंग लौटने को विवश हो गए हैं। सहकारी समिति आकरा भट्टा मानपुर सहित कई गांवों में भी हालत जस की तस है। किसानों ने फसल खराब होने और समस्या को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। समिति पर खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। टोंक के निवाई से खबर है, जहां निवाई सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रतापपुर रोड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गोवंश तस्करी करते पिकअप को पुलिस ने जब्त किया है। 6 गोवंश को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। पुलिस को देखते ही चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गोवंश अधिनियम 1995 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।